हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मेलिंग ऑप्शन को समझेंगे। जो हमारा मेलिंग टैब है, लास्ट का जो टैब हमने सीखा था वो रेफरेंस टैब था। आज का जो टैब है वो हमारा मेलिंग टैब है। तो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कुछ फॉर्मेट्स बना रखे हैं ऑलरेडी। जहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें नेम ऐड करना है, यहाँ पे हमें कोर्स नेम ऐड करना है, एंड यहाँ पे कंप्लीट डेट प्लस हमारी ड्यूरेशन। तो इस तरीके से हमें एक फॉर्मेट को तैयार करना है जिसमें कि हम बता सकें कि जो ये सर्टिफिकेट हम बना रहे हैं इसमें क्या क्या चीज, यानी कि किसके नाम से बनी हुई है, कोर्स का नाम क्या था, प्लस उसने क्या क्या चीजें इसमें सीखी, एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम उसके कंप्लीट डेट एंड ड्यूरेशन यानी कि कितने टाइम तक का वो कोर्स था उसको यहाँ पे हम ऐड कर सके। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सेलेक्ट रेसिप्ट। सेलेक्ट रेसिप्ट में क्या होता है कि सब या तो हम यहाँ पे जो हमारी लिस्ट बनी हुई है उसको यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे कोई भी लिस्ट को बना सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर मेरे को मल्टीपल नेम्स का एक सर्टिफिकेट तैयार करना है, यानी कि 10 से 12 लोगों का, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले रिसिप्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट पे हम क्लिक करते हैं, क्योंकि हम हमारी कोई ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई नहीं है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें काफी सारी फील्ड्स नजर आ रही हैं, बट इतनी फील्ड्स की हमें जरूरत नहीं है। जो हमें फील्ड्स चाहिए वो टोटल हमारी कितनी फील्ड्स है, तो पहला नेम, कोर्स मॉड्यूल, कोर्स नेम, डेट एंड ड्यूरेशन, यानी कि टोटल 5 हमारे पास फील्ड्स है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसे कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज कैसे, यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइज कॉलम आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे ये इतनी सारी फील्ड्स है, या तो हम इनको डिलीट कर देंगे या फिर हम यहाँ पे ऐड करके या फिर इनको रीनेम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट हमें नजर आ रहा है टाइटल। हम यहाँ पे रीनेम करते हैं, इसमें कर देते हैं हम नेम। तो रीनेम करके हम कर देते हैं यहाँ पे, बाकी की बची हुई फील्ड्स को हम कर देंगे डिलीट। एंड यहाँ पे ओके। अब ये फील्ड्स हमारी तैयार होगी। यहाँ पे हमें हमें जितनी फील्ड्स चाहिए थी हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट तैयार करेंगे कि किन किन लोगों का हमें एक सर्टिफिकेट तैयार करना है। तो जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कर देते हैं पहला राजू, कोर्स में हम कर देते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एंड यहाँ पे कर देते हैं हम MS ऑफिस, वेब, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, HTML, CSS एंड फोटोशॉप। नेक्स्ट यहाँ पे हमें डेट ऐड करने हैं, तो हम डेट ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम कर देते हैं यहाँ पे 1 मार्च 2024, एंड ड्यूरेशन कर देते हैं हम 6 मंथ्स। ऐसे अगर मेरे को एक और एंट्री बनानी है तो यहाँ पे हम टैप करेंगे। टैप करते ही यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। नहीं, अगर नहीं आता है तो हम यहाँ पे न्यू एंट्री करके भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंट्री को डिलीट कर देते हैं एंड सेकेंड एंट्री तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 एंट्रीज को बनाएंगे। तो फर्स्ट हमारी बन गई, अब सेकंड हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं जिसमें तो यहाँ पे हमने लिस्ट तैयार कर लिया। अब इसको हम कर देते हैं ओके। जैसे हमने ओके करा, ओके करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मेट आया जहाँ पे हम इस लिस्ट को सेव करेंगे, ताकि अगर हमें वापस से इस लिस्ट को यूज करना हो तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिस्ट का नाम रख देते हैं सर्टिफिकेट एंड सेव। हमने सेव कर दी। अब जहाँ जहाँ पे हमें उन फील्ड्स को ऐड करना है यहाँ पे हम उन फील्ड्स को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें नेम चाहिए फर्स्ट। तो नेम हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हमें इंसर्ट मर्ज फील्ड नजर आता है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम नेम को सेलेक्ट करेंगे। तो नेम हमने सेलेक्ट करा, यहाँ पे नेम आ गया। नेक्स्ट है हमारा कोर्स मॉड्यूल। तो इंसर्ट फील्ड, यहाँ पे कोर्स मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मॉड्यूल ऐड हो जाएगा, देन कोर्स नेम। तो यहाँ पे जाके हम कोर्स नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब कंप्लीट डेट क्या है, सेलेक्ट करा, एंड यहाँ पे कंप्लीट डेट फील्ड, एंड उसके बाद ड्यूरेशन वाली। यहाँ पे हमने सारी फील्ड्स को ऐड कर लिया है। अब ऐड करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है प्रीव्यू का, कि अगर हमें इसका प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमें एग्जैक्ट इसका प्रीव्यू दिखाएगा कि किस तरीके से ये हमें शो होगा डेटा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम आ गया, सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है वो इन्फॉर्मेशन ऐड करी, प्लस उसका नाम आ गया। देन उसने क्या क्या चीजें सीखी, यहाँ पे वो सारी चीजें हमारी हाईलाइट हो गई। अब जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा, हमें हाईलाइट भी करने हैं, तो इसका प्रीव्यू ऑफ करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनको बोल्ड कर देते हैं।
तो ताकि ये यहाँ पे बोल्ड नजर आए, तो भी हम बोल्ड कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं एंड प्रीव्यू। तो वापस से प्रीव्यू करें, यहाँ पे हमें कंप्लीट नजर आ रहा है, राजू, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एचटीएमएल, सीएसएस, फोटोशॉप एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर। अब यहाँ पे बाकी का हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि क्या है, जैसे ही इसमें कंटेंट ज़्यादा होगा तो बाकी अगर हाइट इसकी विड्थ, टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ छोटी होगी तो ये क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ ऐड कर देगा, तो इसीलिए हम इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं ताकि हमें कंप्लीट नेम नजर आए। तो ये पूरा बन गया। अब अगर हमें दूसरे का भी देखना है तो यहाँ पे दूसरा प्रीव्यू ऑप्शन आ रहा है, वापस से नेक्स्ट रिकॉर्ड देखने के लिए तो इस पर क्लिक करेंगे, हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे नजर आए। तो अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा है और उसके लिए हमें डिजाइन बनाना है, तो हम इसका बहुत इजी तरीके से यूज करके हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारा फिनिश एंड मर्ज, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं इंडिविजुअल, या फिर प्रिंट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली किसी को शेयर भी कर सकते हैं। जैसे हम एडिट इंडिविजुअल करते हैं एंड ओके कर देते हैं, तो पूरा डेटा हमें 2 पेज में नजर आ जाएगा। तो एक ही फाइल के अंदर, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी की सारी लिस्ट हमें शो करा देगा। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी डेटा को तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।